बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे। हजरत मासूमा कौम की कहानी 173 हिजरी ज़िलक़अदा की पहली तारीख थी जब मदीने में एक फूल सी प्यारी बेटी पैदा हुई, जिसके बाबा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम थे और माँ जनाब नजमा खातून। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी सी फूल सी बेटी को अपनी गोद में लिया, प्यार से दहाने कान में आजान कही और बाएं कान में अकामत, और जनाब नजमा खातून से कहा कि इस बच्ची का नाम फातिमा रखते हैं। ये कितना खूबसूरत नाम है। यही नाम अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम भी रखा था। हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा 6 साल की हो गई कि दुश्मनों ने उनके बाबा को गिरफ्तार कर लिया। हारून ने हुक्म दिया कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को बसरा की जेल में बंद कर दिया जाए। 1 साल बसरा में, 3 साल तक बगदाद की जेल में रखा गया। उन 4 सालों में हजरत फातिमा मासूमा ने बेचैनी से अपने बाबा का इंतजार करती रही। उन 4 सालों में इमाम रजा अलैहिस्सलाम हर दिन रात उनसे मिलने जाते ताकि उनकी परेशानी को कम कर सके। एक दिन दर्दनाक खबर मिली कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम बगदाद की जेल में हारून के हुक्म से शहीद कर दिए गए। हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने 10 साल की उम्र में अपने बाबा को खो दिया। हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम रजा अलैहिस्सलाम की सगी बहन थी और उनसे काफी मोहब्बत भी करती थी। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने एक बाप की तरह हजरत मासूमा का ख्याल रखा। खुद इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने ही उन्हें मासूमा का लक़ब दिया था, इसलिए उन्हें फातिमा मासूमा कहा जाता है। हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने बचपन से ही अपने बाबा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम और उनके बाद अपने भाई इमाम रजा अलैहिस्सलाम से काफी कुछ सीखा। मदीने की औरतें उनसे अपने सवाल पूछती थी और काफी कुछ सीखती भी थी। 201 हिजरी में मामून ने हुक्म दिया कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम को मदीने से खुरासान लाया जाए। उस दिन तो सबके दिल टूट गए। हजरत फातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम बस रोती जा रही थी। 10 साल की कम उम्र में अब बाप की तरह मोहब्बत करने वाला भाई भी दूर हो रहा था। इमाम रजा अलैहिस्सलाम को गए हुए अभी 1 साल नहीं गुजरा था। हजरत फातिमा मासूमा दिन रात अपने भाई का इंतजार करती रही। फिर एक दिन डिसाइड कर लिया कि अपने भाई से मिलने जाना है। अपने भाइयों, भतीजों और रिश्तेदारों का काफिला बनाया और मदीने से निकल गई। ये काफिला चलते चलते ईरान की एक शहर सावा के नजदीक पहुंच गया। वहाँ फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बीमार हो गयी और उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब आगे जाने का रास्ता तय करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि यहाँ से कौम कितनी दूर है। बताया गया तकरीबन 70 किलोमीटर। हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, मुझे कौम ले चलो। मैंने अपने बाबा से सुना है कि कौम हमारे दोस्तों और चाहने वालों का शहर है। हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा 23 रबीउल अव्वल को कौम पहुँच गयी। उनके आने की खबर सारे शहर में फैल गयी। सब बहुत खुश हुए और शहर के दरवाजे की तरफ चल पड़े। मूसा इब्ने खजरज जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के बड़े चाहने वाले थे, वो हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी की तरफ दौड़े और उसकी लगाम अपने हाथों में लेकर उनको और उनके साथियों को अपने घर ले गए। हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा 17 दिन मूसा इब्ने खजरज के घर रही। हर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन अचानक उनकी दिल की धड़कन रुक गई और आंखें बंद हो गयी। कौम के लोग बस रोते जा रहे थे। हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई से ना मिल सकी और जवानी में ही इस दुनिया से गुजर गयी। कौम में उनका बड़ा अजीम रोजा है जहाँ दुनिया भर से लोग ज़ियारत के लिए आते हैं।